कुछ खास बातचीत आपसे करने वाले। जब आपके पेपर में 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं, तो क्या हम 10 पेपर, 20 पेपर, 25 पेपर, 50 पेपर अगर इनको हल करा देंगे और उसका सॉल्यूशन लिखा देंगे, इनके डायरी बनवा देंगे, नोट्स बनवा देंगे, क्या उसके बाद उनका रिवीजन करा देंगे 4 बार, क्या उसके बाद इनको 2 क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ेगी? क्या ठहरोगे एक पांव तो यारो थकी जाओगे, धीरे धीरे ही सही परंतु चलते रहिए। बहुत बढ़िया। बताओ बढ़िया कौन है, बेस्ट कौन, द ग्रेट कौन? अब वो ना तो इधर का रहता ना इधर का रहता। हिंदुस्तान के जो भी बच्चे हैं उनके पास डिग्रियों की कमी नहीं है। हमारे बच्चों पर मुझे विश्वास है, जो बंदा आज वैकेंसी से पहले 10 घंटे बैठ सकता है, तो वैकेंसी के टाइम में 15 घंटे को 20 घंटे आपको बिता सकता है। कुछ खास बातचीत आपसे करने वाले हैं। हम एक स्पेशल जो है आपको यहां पर संडे टास्क रहेगा, स्पेशल संडे टास्क। क्या रहेगा? स्पेशल संडे टास्क। अरे वाह सर। संडे टास्क हम बात कर रहे हैं स्पेशल संडे टास्क में, तो टास्क क्या होगा इस बात पर हमारा जो है सही हम बात कर रहे हैं यहां पर। देखिए स्पेशल संडे टास्क को लेकर के, और शाम को, अरे सुनिएगा, ये प्रॉफिट वाला है तभी बता रहे हैं सर। शाम को 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 9, इससे ज्यादा भी टाइम हो सकता है। 9, इसमें ऑल टीचर्स की स्पेशल जो है प्रीवियस ईयर के पेपर, यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना, आप फुल फॉर्म बताना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में, प्लस में इसमें एक चीज और ऐड क्या होगी, प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर आया, चाहे डीआरडीओ हो, बेल हो, सेल हो, इसरो हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, या बार्क हो, या फिर अपने परमाणु हो, या फिर जो अपने बात करते हैं तो यहाँ पर लोकोपाइट हो, टेक्नीशियन हो, या फिर इसरो, जो भी अन्य कंपटीशन के एग्जाम हुए हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी ऑल सब्जेक्ट के। किसके? ऑल सब्जेक्ट के। अब आप कहोगे सर जी ये क्या ऑल सब्जेक्ट के, कैसे, क्यों? क्योंकि ऑल सब्जेक्ट में आपके देखिए मैथ भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा, जीके भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, टेक्निकल चलेगा, नॉन टेक्निकल चलेगा, सब कंप्लीट ऐसे जेड चलेगा। यहाँ तक कि यही नहीं, इसके अलावा ऑल ट्रेड भी चलेगी। क्या चलेगी? क्या चलेगी? ऑल ट्रेड। तो प्यारे दोस्तों आप लोग रेडी हो जाओ, ऑल ट्रेड के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर। अब क्या होता है, बच्चा जो है छोटे छोटे देखिए बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता है ना। तो बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा। तो हम चाहेंगे कि सभी को छोटा छोटा जो भी क्वेश्चन जहां से भी जैसे पुटअप हो उन सबको लेकर के आए। तो यहाँ पर ऑल सभी टीचर्स, सारे टीचर्स आपको जो है शाम को मिलेंगे। कितनी बजे? कितनी बजे? 4 से। कब? कब? संडे को। तो संडे स्पेशल क्लास आपकी छुट्टी ना बाबा, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? ऑनलाइन वाले बच्चे जो है डायरेक्टली प्रपोजल बता रहे हैं सीताराम, बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है। डायरेक्टली प्रपोजल का मतलब हम बढ़िया पढ़ाएंगे तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, हम बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे तो आपका रिजल्ट कहां से बढ़िया आएगा? अच्छा मुझे और ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैडम इतना कह सकते हो, जब आपके पेपर में 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं, तो क्या हम 10 पेपर, 20 पेपर, 25 पेपर, 50 पेपर अगर इनको हल करा देंगे और उसका सॉल्यूशन लिखा देंगे, इनके डायरी बनवा देंगे, नोट्स बनवा देंगे, क्या उसके बाद उनका रिवीजन करा देंगे 4 बार, क्या उसके बाद इनको 2 क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ेगी? क्या नहीं सर, टिक सीधा। आज ही सर देखा, इतने लगवाए, देख के ही टिक लोग करते जा रहे हैं। आपने एक ही बार में क्लिक मारा है, पहली बार में शॉर्ट, पहली बार में 6, टाइम भी बचेगा आपका, स्पीड भी बढ़ेगी आपका, और प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही बढ़ेगी जब हम करा रहे हैं तब। ओके राजेंद्र, समझ आ रही बात? हाँ, बाद में भेजना उसको, तो ऐसे डाल रहा ये सब पता। अरे मैडम बहुत लफड़े इनके, इन आधों को तो जो ना है आधे ही खा लिए। आपको कैसे पता सर आधे ही खाली है? अरे मैडम मेरे को बताते सर इसमें से कौन कम लग रहा सर, ये बताइए। वो मुझे मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ नाम से खड़ा करके ये कम है और ये ज्यादा बताओ आपको। हाँ, वेरीफाई करके देखते हैं, सब वेरीफाई करते हैं। नहीं, वास्तविकता बता रहा हूँ, कारण इसका रीजन ये है, आपको शक्ल देखकर को अंदाजा लग जाता है कौन के साथ कौन के नहीं। बिल्कुल सर, इतना तो लग जाता है। आप में से बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे लड़के मैडम सच्ची बताऊं तो पढ़ने वाले,
वो तो है पढ़ने बगैर वैकेंसी के आज के समय में भले लड़का 10 घंटे बैठ सकता, किसी की पावर है तो वो है हमारे बच्चों की, और वो भी गारंटी वालों की। इसकी बाकी की तो हिम्मत नहीं होती, जान निकल जाती है मैडम। 4 घंटे 8 घंटे पढ़ते ना तो जान निकल जाती है। तो हमारी पावर है एक, तो एक बच्चों की पावर जो 8-10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाते। पता वैकेंसी का टाइम याद है आपको? कम से भी कम मैं आपके साथ में 12 घंटे खड़ा रहूंगा। कितने घंटे? और हो सके तो 15 भी, और हो सके तो 18 घंटा 6 घंटा सोएंगे। खाना तो ऐसे खाएंगे यहाँ। हाँ दोस्तों करो क्वेश्चन। सही बता रहा हूँ सर, मैडम। बच्चे फिर क्या करेंगे? हाँ बच्चों की बड़ी तकलीफ है, टिफिन लगवा देंगे, हम साथ मिलकर खाएंगे बैठ में। कभी तुमसे खाया 2 घास, कभी आपसे खाया, कभी आपसे खाया, स्वाद ही बढ़ जाएगा। नहीं आते रहे तो अरे ऐसी प्लानिंग हम लोग करेंगे। इस बार की भर्ती में आर या पार मैडम सिलेक्शन नहीं देना, टॉप देना है, टॉप। लास्ट टाइम कांतिलाल सेन इलाहाबाद बोर्ड से टॉप आया था, हिंदुस्तान टॉप किया था, नंबर 1 रैंकिंग थी हमारे बच्चे की। आप देख लेना वीडियो में। ओके मैं आपको और बताता हूं, यही नहीं हमारे बच्चों को यहां से इसी गारंटी बेच वाले से मैं गारंटेड बोल रहा हूं, 10 बच्चों को हिंदुस्तान टॉप नहीं करा दूं तो गारंटेड बोल वचन है मेरा। क्यों? क्योंकि आज जब हमने क्वेश्चन कराए तो एक एक बच्चे की एक साथ में एक सुर में आवाज आ रही थी। आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अरे आ रही थी कि नहीं आ रही थी? कुछ तो बात है तुमने, कुछ तो जुनून है, कुछ तो जज्बा है। मैं तो यही कह रहा हूं आपको, बस मायूस मत होना। क्या मत होना? मायूस नहीं होना। आप बने रहेगा हमारे साथ में, बिल्कुल निराश मत होना, क्योंकि इस टाइम तक भी आप जुनून के साथ बैठे हुए हो और जोश और जुनून आज के अंदर आज भी आपका। ओके तो ये मायूसी कभी भी चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। बस ऐसा लगेगा अभी भी हम ताजा है, भले 50 सुबह होते हैं लेकिन अभी भी हम ताजा। कि कहते हैं ना कि होकर नामायूस शाम की तरह ढलते रहिए, होकर नामायूस शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव तो यारो थकी जाओगे, धीरे धीरे ही सही परंतु चलते रहिए। बहुत बढ़िया। बस इसी यकीन और विश्वास को बनाए रखिएगा तो हम एक दिन जरूर से जरूर बहुत ही आगे जाएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो जज्बा है ये सन 2023 और 24 एंड तक बना रहे। कारण भर्ती को लगभग 23 तो कंप्लीट बना ही रहे, मतलब CBT 1 और CBT 2 तक बना रहे। साइको में तो मैं करा ही दूंगा आपको, चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, मैं ये चाहता हूं कि इन्हीं 50 लड़कों में से अभी 2 लड़के हमारे, एक तो लग गया ग्रुप डी में और एक लग गया JVL में। इसी प्रकार से आपका भी सिलेक्शन पहले ही हो जाए। जैसे बार्क की वैकेंसी आई है, DRDO की वैकेंसी आती है, भेल की आती है, मेट्रो की आने वाली है, इसरो की आई है, और इसी प्रकार से आज के वर्तमान समय में 15 वैकेंसी आपको अप टू डेट मैंने बताई है। इनमें से किसी न किसी में आप निकल ही जाओगे तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। ये वादा है, वचन दे रहा हूं आप सबको। इसी सभी प्लेटफॉर्म पर जो भी हमारे ऑनलाइन बंदे ऑफलाइन बंदे कंटिन्यूस पे पढ़ रहे हैं वो लगातार सुन रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं और कंप्लीटली आपको देखो ये जुनून रहे, क्योंकि लंबे समय तक जुनून बनाए रखना बहुत जरूरी है। और हम तैयारी करा रहे हैं आपको। जिस प्रकार से कोई UPSC की तैयारी करता ना मैडम, तो क्या उससे छोटे मोटे जैसे कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, रेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेवल, सारे जितने भी जो पेपर आते हैं उनको तो वो चुटकी में मार देता। सही है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो हम भी इसी प्रकार से UPSC की तैयारी करा रहे हैं। जो टेक्निकल वाले बंदे हैं उनके लिए UPSC से कम नहीं है। पता मैडम आपको याद हो न हो, हमारे यहाँ पर कोई भी शिक्षक के लिए तैयारी करता ना, RPSC के लिए तैयारी करता ना, तो कम से भी कम एक शिक्षक बनने के लिए पहले तो BEd करता 3 साल 4 साल। तो भाई सही है कि नहीं? और BEd करने के बाद उसके 3-4 साल तक लगातार तैयारी करता रहता है लगातार। फिर पंचवर्षीय योजना के दौरान वो वैकेंसी आती है और आती तो है, लेकिन आपको पता होगा कि फिर भी कोर्ट में जाती है। और फिर जैसे तैसे करके अगर रिजल्ट आ भी जाता तो उस बच्चे को कितना मिलता है? 3 साल तक, 2 साल तक परीक्षा का काल में 13,000 रुपए। अभी कुछ बढ़ाकर इसको ज्यादा कर दिया, लेकिन हाँ 25,000 रुपए। पता आपको 25,000 रुपए मिलता है? पता उस बंदे को कितने को परीक्षा का काल में यहाँ तक, ठीक है। और हमारे बच्चे को जो है ना लोकोपाट बनते ही पहले महीने में पता आपको 51,000 रुपए की सैलरी मिलती है। तो बढ़िया कौन है? और पता हमारे बच्चे मुश्किल से 6 महीने पहले वैकेंसी आती तब ये ऐसे तैयारी करते हैं। लास्ट टाइम पीक पॉइंट पर तैयारी करते हैं, आग लगते सब टॉप होते हैं, फिर भी बाजी मार जाते हैं। 51,000 रुपए पर महीने की सैलरी पाते हैं। ऐसे हैं हमारे बच्चे। बताओ बढ़िया कौन है? बेस्ट कौन? द ग्रेट कौन? और मान और सम्मान, रेस्पेक्ट और इज्जत की बात करें तो सबसे बढ़िया कौन? क्या करते हो भैया? क्या करते हो भैया? ट्रेन चलाते हो, ट्रेन चलाते हो। पता आपने कभी सोचा है कि ट्रेन इंजन की कीमत कितनी होगी? कभी सोचा मैडम आपने फुर्सत से कि ट्रेन इंजन की कीमत कितनी होती होगी? कभी सोचा हो तो बताइए मुझे। नहीं ना?
सोचा कितनी होती होगी एक इंजन की कीमत? है ना भाई ना, कम से कम 40 से 50 करोड़ तक भी होती है एक इंजन की। WDP4 ड्यूल इंजन जो आता है उसकी बता रहा हूं मैं, जो भारतीय रेलवे का अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इंजन है, जिसकी बात बता रहा हूं मैं, जो बहुत ही शानदार और जानदार, जो कि आपको पता है मालगाड़ियों को लेकर ज्यादातर जाते देखा होगा, उस इंजन की बात बता रहा हूं मैं। वैसे तो छोटे और बड़े बहुत प्रकार के इंजन होते हैं जिनकी करोड़ों में लागत होती है, और एक डिब्बे की कीमत समझ सकते हो कितनी हो सकती है? एक कोच पहले 1 करोड़ हुआ करती थी, वर्तमान में जो आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, तो उनमें जो 2 करोड़ की लागत होती है। कितने की होती है? और कम से भी कम एक ट्रेन में कितने कोच लगे रहते होंगे, और एक मालगाड़ी कितने लगे रहते हैं? पता सोचा कभी आपने? 30 लगे रहते, 20-25, ठीक है, यही ना। अलग अलग प्रकार से होते हैं, किसी में 22 तो किसी में 22 तो किसी में 24, ऐसा अलग अलग होते हैं। डिफरेंस कंडीशन है कि आप जब 20-20, 25-25 जब कोचेज लगे रहते हैं, इसका मतलब 2 × 20 जोड़ो कितने हुए? 40, तो 40 कितने हुए? करोड़। 40 करोड़, और उधर भी जो है 40 बराबर कितने? लगभग 1 अरब ट्रेन के मालिक हो, जिसे बोलते हैं लोकोपाइलट, वो ट्रेन चलाता है, उसको बोलते हैं इंजन का मालिक है। ऐसे जो है हमारे साथी आपको देगा करोड़ों को, और उसमें बैठे हुए व्यक्ति, उनकी कोई कीमत आप कभी अदा नहीं कर सकते, उनकी कोई कीमत आप नहीं लगा सकते। कम से भी कम एक ट्रेन में 1000 यात्री यात्रा करते होंगे, कम से भी कम एक ट्रेन में 1000 व्यक्ति यात्रा करते होंगे वन टाइम में। 1000 यात्रियों की क्या कीमत लगा सकते हो आप? तो आपकी जो है अहमियत आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? इसीलिए एक लोकोपाइलट का जो सम्मान होता है जब ट्रेन पर वो चढ़ता है, तो उसे वहां स्टेशन पर खड़े होकर सैकड़ों लोग देखते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे सही है कि गलत है? आपको सिर्फ आपकी अहमियत बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां जाओगे तो कितने मिलेंगे, और इसके लिए साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले तैयारी करते रहते हो। यहां आग लगती है तब भी तुमको आप बहुत दूर मेरे पास आ जाओ, पता है फायर ब्रिगेड मैंने लगा रखी है, हम मिल करके बुझाएंगे, हम मिल करके बुझाएंगे, यकीनन बुझाएंगे। तो चिंता मत कीजिएगा। बस अगर आपको पर महीने की 51,000 रुपए की सैलरी चाहिए तो हमारे साथ आइए, और आपको 51 नहीं चाहिए, 25 चाहिए तो उधर जाइए। रीट ये सीख सकती है। आप देर से आए हो तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। खैर मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ एलपी की नहीं कर रहा हूं। अब आपका टारगेट, मैडम कभी कभी हमें जो ये रूट मिला, जैसे मेरे को रूट मिला था सबसे पहले नौकरी लगी, तो पता सबसे पहले जब नौकरी लगी ज्वाइनिंग, तो मेरे को रूट मिला था कौन सा? हाँ पता आपको? फुलेरा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते जाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरा जो रूट था, मुझे जाना था जयपुर, जयपुर को यहाँ जयपुर की जगह मैं यहाँ पर एलपी समझता हूँ, इसको क्या समझता हूँ? मेरा रूट है, मुझे जाना कहाँ? लोकोपाइलट बनने के लिए। लेकिन बीच में जैसे यहाँ से मैं चल पड़ा, आज मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया, क्या ले लिया? आज यहाँ एडमिशन लिया, कहाँ लिया? जुगल सर क्लासेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, ओके। अगर यहाँ से हम चल पड़े और हमें बीच में जो है आपको कई रास्ते आएंगे जिसमें उतार चढ़ाव आएगा, यहाँ जाकर के हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया? बात यहाँ अगर आगे जाकर के क्या मिल गया? हमें इसरो। यहाँ आगे जाकर क्या मिल गया? सेल। और यहाँ क्या मिल गया? डीएमआरसी। यहाँ पर क्या मिल गया? भेल। क्या मिल गया? भेल। भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यहाँ क्या मिल गया? डीआरडीओ। और यहाँ ग्रुप डी। अरे कुछ भी, तो यहाँ पर डिग्री अन्य कोई भी जो भी, अब आपको बीच में है अगर कहीं न कहीं रास्ता वही है हमारा। लेकिन समस्या कहाँ आती है? अगर हम इस रास्ते को न जाकर के इधर चले जाते हैं, आज तक के 90% लड़कों जो न नौकरी लगते हैं, फेल हो जाते हैं, उनकी एक ही वजह है, जैसे उनको लगता है कि कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, कर भले उसने ITI रखी हो, कर भले उसने ITI रखी हो, डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री कर रखी हो, पॉलिटेक्निक कर रखी हो, BE कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, चाहे कुछ भी टेक्निकल डिग्री कर रखी हो, लेकिन ऐसे में बंदा पता है क्या करता है? जैसे ही कांस्टेबल पटवारी की वैकेंसी आती थी, इधर जो है पटवारी में लग जाता है, पता आपको, तैयारी करने के लिए। अब पटवारी में लगेगा, ग्राम सेवक में लगेगा, शिक्षक में लगेगा, तो इधर प्रकार की जो भर्तियों की तैयारी करता है वो बंदा, तो यहाँ जाकर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अब वो ना तो इधर का रहता, ना इधर का रहता। हिंदुस्तान के जो भी बच्चे हैं उनके पास डिग्रियों की कमी नहीं है। एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने BA नहीं कर रखी, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने ITI नहीं कर रखी, डिप्लोमा नहीं कर रखा, BEd नहीं कर रखी, यहाँ तक कि PhD तक भी कर रखी है। क्वालिफिकेशन की तो बहुत ही भारी जो है यहाँ पर अपार है। पर आपसे याद होगा, वो शब्द याद कीजिएगा, सफलता उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसले आपके जो है जिसके पास भी है, अगर आपने ITI भी कर रखी थी, 51,000 रुपए पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास हौसले रहे, जुनून रहा, जज्बा रहा कुछ करने का, कुछ पाने का, तो यकीन से कह रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वादा है, ये वचन है मेरा। बस ये चाहिए कि मैं जैसे बता रहा हूं वैसे जाइए।
दो नाव में पैर मत रखिएगा, क्योंकि आप जो है बीए लेवल की भी भर्तियां देते हो, आईटीआई लेवल की, तो दीजिएगा तो एक ही साइड चलेगा, एक साइड में भी इतने सारे मोड़ आएंगे, जहां बीच बीच में लग सकते हो आप, जहां बीच बीच में नौकरियां मिलेगी आपको, वहां भी टर्न कर सकते हो। इधर मूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर मूव किए तो सारा सिलेबस चेंज हो जाता, इधर मूव किए गए तो एक जैसा सिलेबस रहता है। बीच में जो भी भर्तियां आती है उन्हें आवेदन कीजिएगा और नौकरी लग लीजिए। कुछ तो बात समझ में आएगी आपको, यकीनन आएगी। देखिएगा यहां पर मैं वही अंतर बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात आप समझ भी रहे होंगे। ओके, बस इसी जुनून और जज्बे के साथ लगी रहेगा, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और मैं आपको यकीन और विश्वास से कह रहा हूं, इसी मंच से कम अगर ये शपथ आज मेरी कि 10 अगर टॉप मोस्ट हिंदुस्तान के लोक पार्टी किस आरआरबी में से 10 हमारे ना होना तो नाम बदल देना, वादा है, वचन है मेरा ये, जिसमें आप सबका, हम सबका और पूरी टीचर्स टीम का जो है क्या सपोर्ट है। आज उसी की वजह से हम यहाँ खड़े हैं और उसी की वजह से जो आपको ये वचन दे रहा हूं। चलेगा? साथ दोगे मेरा? साथ दोगे? सब साथ दोगे ना? तो हम सब मिलकर के एक यूनिटी बनाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। अकेले बंडल को कोई भी तोड़ देगा, अरे अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, हम सब बंडल बन करेंगे तो कोई की पावर नहीं हिंदुस्तान का कोई तोड़ सके हमें। सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेंगे तो लास्ट टाइम 1149 लड़के थे ना, इस बार उसके 10 गुना करके देख लीजिए, ये वादा है मेरा, वचन दे रहा हूं आपको, मानिएगा, क्योंकि पूरी टीचर्स की टीम आपके साथ में है और आप हमारे साथ में हैं। रात को 10 बजे तक भी कल क्लास दे रहे हो, 12 बजे तक एग्जाम के टाइम पे लेंगे हम, अरे रात भी यहाँ सोना पड़े तो सोएंगे, आपके साथ मैं रहूंगा, चाहे दिन हो या रात, परंतु मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और इसीलिए स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। हम मिल करके संघर्ष करेंगे, यकीनन सफलता होगी। आप विश्वास कीजिएगा मेरे पर, मुझे आप पर पूरा यकीन और विश्वास है, हमारे बच्चों पर मुझे विश्वास है। जो बंदा आज वैकेंसी से पहले 10 घंटे बैठ सकता है, तो वैकेंसी के टाइम में 15 घंटे को 20 घंटे आपको बिठा सकता है। ये मेरी पावर है, कुछ नहीं। 6 महीने 3 महीने 4 महीने एग्जाम के टाइम पर कौन तैयारी कर लेता, वो विजेता कहलाता, वही सिकंदर कहलाता, वही जीता और वही आगे बढ़ता जाता। ये कोई बनावटी बात नहीं, वास्तविकता है, सत्यता है, जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो प्यारे मित्रों, आप भी इसी समय जो है बन सकते हो जो चाहे जो, क्योंकि जमाना वो नहीं है सब सील लग के आया करती थी, ऐसा सील कुछ भी नहीं आती है। आती क्या? आती क्या? ये कलेक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये प्रिय लोको पायलट बनेगा, ये शिक्षक बनेगा, पस्टर बनेगा, कांस्टेबल बनेगा, पटवारी बनेगा, कुछ भी लिखा होता है क्या? और लिखा हो तो मुझे बताओ, नहीं है ना? इसका मतलब हमारे कर्म निर्भर करते हैं, हमारे लास्ट टाइम के 2 साल भर निर्भर करते हैं कि हम किसकी तैयारी करें और कब करें और कैसे करें। ओके, बात समझ में आया आपको? तो लास्ट का जो पीरियड है आप मुझे दीजिएगा, 2023 आपके लिए गोल्डन समय है। इस स्वर्णिम काल को आप मजा नहीं दीजिएगा, क्योंकि यही समय है जो हमें आगे ले जाएगा और हम सफल हो पाएंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए विराम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।